Welcome students. Today we will study chapter 1 from history, tracing changes through 1000 years. It means कि 1000 years में क्या क्या changes आए हैं हिस्ट्री में। और तो आपकी जो ये बुक है 7th में, इसमें हम लोग मिडेवल पीरियड पढ़ेंगे। तो मिडेवल पीरियड माना जाता है हमारा इट्स रफली अबाउट 700 AD टू 1750 AD। इससे पहले एंशिएंट पीरियड था जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, जिसमें हमने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा था कि उसने क्या क्या इन्वेंशन किए, कहाँ वो रहता था, व्हाट टाइप ऑफ फूड ही ईट। और 8th क्लास में आप पढ़ेंगे मॉडर्न एरा या मॉडर्न पीरियड। तो मिडेवल जो पीरियड है वो बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड के बीच का जो पीरियड है वो मिडेवल पीरियड कहलाता है। तो चलिए हम लोग लेसन देखते हैं। तो ये बता रहे कि 1000 ईयर्स में हमारे क्या क्या चेंजेस आए। तो फर्स्ट आपके देखिए फर्स्ट पेज में एक आपका मैप बना हुआ है। जो ये मैप है इट वाज मेड इन 1154 CE बाय अरब जियोग्राफर अल-अदरसी। ये अल-अदरसी एक अरेबियन जियोग्राफर था जिसने ये मैप बनाया था। ये मैप तो उसने बनाया था, बट ये मैप क्या किया था, उसने उल्टा बना दिया था। अगर यहाँ हम देखें, दिस इज़ योर श्रीलंका एंड दिस इज़ योर इंडिया। तो श्रीलंका को उसने नॉर्दर्न एरिया में शो किया है एंड इंडिया को सदर्न एरिया में शो किया है। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट उसने सदर्न एरिया में शो कर दिया था। वो जिस जगह से आया था उसने उसी हिसाब से मैप बनाया था। बट आफ्टर 1720s में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर और आए थे जिन्होंने क्या है, एक मैप और है आपका नीचे, ये मैप देखिए आपका पेज नंबर 2 में। ये इंडिया का मैप बनाया है जो बिल्कुल अभी इंडिया के जो मैप है उसमें मिलता है। इसमें आपका श्रीलंका भी आपका बिल्कुल सही पोजीशन में दिया हुआ है, सॉदर्न एरिया में दिया हुआ है। तो इन्होंने जो बनाया था मैप ये बिल्कुल सही है। तो ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे इन्होंने आफ्टर मतलब जो अल-अदरसी ने जो मैप बनाया था उसके 600 ईयर्स बाद ये मैप बनाया था। तो तब तक इनको लोगों को काफ़ी एरिया की जानकारी वगैरह हो गई थी। कार्टोग्राफर होता है पर्सन हु मेक्स मैप। चलिए नेक्स्ट हमारा है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ वर्ड्स होते हैं हमारे। तो न्यू एंड ओल्ड वर्ड्स जो हैं हमारे कि वर्ड्स तो हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं, बट उनका जो हमारा आज के जो सिनेरियो आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग चेंज हो चुका है। तो जैसे अगर अभी पहले मिडिवल पीरियड में पर्शियन जो लैंग्वेज थी, अगर उसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है तो वो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है। ऐसी काफ़ी अगर हम लोग देखें पुराने टाइम की जो हिंदी थी और अभी की जो हिंदी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। और जो डिफरेंस आया है इन द मीन ऑफ देयर ग्रामर, वोकैबुलरी और मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो ये टाइम के हिसाब से सारे चेंजेस वगैरह आते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इसी का ही टर्मिनोलॉजी का ही एक और एग्जांपल दिया है हमारा, वो है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान एक जो वर्ड है, तो आजकल तो टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। तो इंडिया हम लोग मानते हैं, इंडिया बोलते हैं इसे मोस्टली, या भारत है। तो पहले से हिंदुस्तान कहते थे, अभी भी कई लोग हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान का जो पहला इसने 13th सेंचुरी में जो मिनहाज सिराज था उसने नाम यूज़ किया था। तो वो जो हिंदुस्तान कहता था वो एरिया उस एरियाज़ को कहता था जो एरिया पंजाब, हरियाणा और लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना और जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो आते थे एरियाज़, उसको वो हिंदुस्तान कहता था। उसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर आया। बाबर ने जो हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया, वर्ड हिंदुस्तान ही यूज़ किया, बट उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो अलग था। उसने जो हिंदुस्तान को यूज़ किया यहाँ की जोग्राफिकल फीचर एरियाज़ के हिसाब से और यहाँ के जो फन्ना एंड कल्चर था उसके हिसाब से इसने इसको हिंदुस्तान वर्ड दिया। और मॉडर्न एरा में तो हम लोग इंडिया बोलते ही हैं, इसके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वगैरह सबको मिलाकर। एक एग्जांपल इन्होंने और दिया है वो है फॉरेनर का। फॉरेनर का एग्जांपल हम लोग, फॉरेनर जो वर्ड है जो पहले ही कॉन्टेक्स्ट में जो यूज़ करते थे, तो फॉरेनर का इनका मतलब हुआ करता था कि अगर एक पर्सन है, अगर एक विलेज से अगर दूसरी सोसाइटी दूसरी विलेज में भी चले जाता था या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चले जाता था, है ना,
तो उसको वे फॉरेनर कहते थे। बट आजकल के सिनेरियो में जो फॉरेनर जो वर्ड है वो हम लोग उसके लिए बोलते हैं जो अदर कंट्री से आया हो, जो हमारी कंट्री का ना हो। तो देखो वर्ड्स वही है, टर्मिनोलॉजी में यही बताया, वर्ड वही है बट मीनिंग्स आर चेंज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। जो भी हिस्ट्री है हमारी, उसका जो भी हिस्ट्री में कुछ भी लिखा हुआ है तो उन्होंने पहले कुछ सोर्सेज इन्होंने इकट्ठा करे, हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, और उसके हिसाब से फिर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो इनका जो सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इनको कहाँ से मिले हैं? वो सोर्सेज इनके रहे हैं, अगर हम लोग देखें तो कॉइन्स इन्होंने यूज़ किया है इसके लिए। इनके जो सोर्सेज रहे हैं कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, तो इनसे सारी इनको ये सोर्सेज इनके मिले हैं, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन इनको पास्ट की मिलती है। कॉइन्स हमारे होते हैं सिक्के, जिसमें पहले कभी कुछ राजा बना रहता था, उस रूलर का नेम रहा करता था, उस रूलर का सन रहा लिखा रहता था, तो उससे भी हमें पता चल जाता था कि एक राजा इस टाइम पे इस सन में रूल करता था। इंस्क्रिप्शन होता है कुछ खुदा हुआ, जैसे अगर अभी भी हम लोग कहीं जाएं तो हमें एक शिलालेख वगैरह लिखे मिलते आते हैं कि इस राजा ने ये जो मॉन्यूमेंट है या कुछ भी विक्ट्री टावर वगैरह वो इसकी खुशी में या इसकी जीत में बनाया था। आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स वगैरह, ये सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं। उससे भी हमें पता चल जाता है एंशिएंट पीरियड का ये कितना पुराना है, क्या क्या मटेरियल यूज़ करते थे, कैसे ये लोग रहते थे। सेकंड आपका टेक्सचुअल है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड होता है जो भी लिखित वाला रिकॉर्ड है हमारा, रिटन जो है हमारा। एंशिएंट में हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, बट हमें मिडिवल पीरियड्स के काफ़ी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स वगैरह मिले हैं। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड में मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह भी आते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट सबसे एंशिएंट हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं। क्लियर। अब नीचे इन्होंने एक टॉपिक और दिया है, वैल्यू ऑफ पेपर। वैल्यू ऑफ पेपर में ये बता रहे हैं, इन द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। अगर मिडिल सेंचुरी में 13th सेंचुरी में अगर कोई स्कॉलर, कोई विद्यार्थी कोई कॉपी करना चाहता था बुक का, तो ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, पर उसके पास इतना पेपर नहीं होता था। तो वो क्या करता था, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह होती थी उन्हीं को पहले वॉश आउट करता था, साफ करता था, देन दे यूज़ इट। बट अब की सेंचुरी में, सेंचुरी लेटर, इफ़ यू ब्रॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड यू हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। अगर आप कुछ खाना भी लेके आते हैं तो आप लकी हैं कि शॉपकीपर उसमें भी एक पेपर वगैरह आपको रैप करके दे देता है। चलिए, तो मतलब पेपर अब हमारा काफ़ी वाइडली यूज़ हो रहा है। पीपल यूज़ इट फॉर राइटिंग होली टेक्सेस, और पहले जो यूज़ करते थे वो भी होली टेक्सेस के लिए यूज़ करते थे। क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स होता है। क्रॉनिकल्स होता है हमारा डेट वाइज, कुछ भी चीज़ को हमको डेट वाइज को लिखना। सपोज़ अगर यू आर अ क्रॉनिकलर तो आप लिखेंगे 2001 में ये हुआ था इंसिडेंट, 2002 में ये इंसिडेंट हुआ, तो जो भी है आप इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड वाइज अपना रखेंगे। तो जो पेपर का यूज़ करते थे हम लोग, एक तो होली टेक्सेस जो पवित्र ग्रंथ थे, जैसे हमारा रामायण, महाभारत, बाइबल वगैरह, ऑल दीज आर द होली टेक्सेस, इसका भी हमारा रिकॉर्ड है। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ द सेंट्स, टीचिंग्स एंड द सेंट्स मतलब जो संत वगैरह उपदेश वगैरह जो देते हैं, वो सारा भी हमारा पेपर्स वगैरह में ही रिकॉर्ड है। आपका पिटीशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, अकाउंट्स एंड टैक्सेस के हो गए। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट जो पुराने ज़माने में या तो पत्तों में लिखा रहता था या पुराने जो पेपर्स हुआ करते थे, बहुत ही पुराने जो पेड़ों की खाल से बनाए जाते थे, वो जो कलेक्ट करते थे, जो कलेक्शन है वो मिलता था रूलर्स के पास मिलता था, या बहुत रिच लोग हुआ करते थे उनके पास। मोनेस्ट्रीज़ हैं, मोनेस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ये मॉन्क वगैरह बुद्ध लोग रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं, वो मोनेस्ट्रीज़ हैं, उधर रहते थे, और या टेम्पल्स में पाए जाते थे। दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, और कई बार अब तो क्या है, इनको लाइब्रेरी या आर्काइव्स हैं जहाँ पर इन चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, उनमें वहाँ पर इनको स्टोर करके रखा जाता है। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स से हमें क्या होता है, काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब इसका नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, उसमें लिखा है, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। अब
देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस। उस समय पे क्या हुआ करता था कि प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं हुआ करती थी, तो स्क्राइब्स वर होते थे। स्क्राइब्स कौन होते थे? वो लोग होते थे जो किसी चीज़ को कॉपी करते थे अपने हाथों द्वारा, मतलब हैंड रिटन हुआ करता था। तो ये क्या करते थे, कई बार कॉपी करते करते क्या होता था, इनका प्रॉब्लम क्या हो जाती थी कि ये कई बार उनको चेंज कर देते थे। उनको कुछ चीज़, कई बार कुछ लैंग्वेज चेंज नहीं आ रही थी, दे इंट्रोड्यूस सम स्मॉल चेंजेस, वो कुछ स्मॉल चेंजेस हो जाते थे। तो ऐसे ही कई मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी की गई। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी तो की गई, पर वो हमारे जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स था वो काफ़ी बदल गया, क्योंकि इसके चेंजेस होने से तो जो ओरिजिनलिटी थी वो सारी ख़त्म होती चली गई। सब ने अपने अपने लैंग्वेजेस में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए। अब इसमें एक और ये बता रहे हैं, द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जयालुद्दीन बर्नी। एक 14th सेंचुरी में एक और क्रॉनिकलर हुए जयालुद्दीन बर्नी, रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन, जिन्होंने अपना क्रॉनिकल फर्स्ट लिखा था वो 1356 में लिखा था, और फिर 2 साल बाद फिर एक नया वर्जन और लिखा था, बट अभी वो हमारे पास वो भी जो लाइब्रेरी वगैरह से कहीं से जो कलेक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है। अभी ये लेसन हम यहीं तक करते हैं, देन वी कंटिन्यू नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करेंगे इसको।